आ गई मम्मा घर पे। बहुत स्वीट हूँ। सबसे अच्छा लगा मुझे रुहान आज सुबह हाँ बहुत ना? खेली। हाँ। वो भी इतना खुशी से गार्डन में पहले की जैसे एप्पल खाया, खेला मेरे साथ बहुत। कोई टॉय नहीं, कुछ नहीं, बातें कर रहा। फिर ना बताओ ना स्टोरी ना ऐसे ना, बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना मैं अब ठीक है, थोड़ी कमजोरी है, थोड़ा सा लगे। हाँ थोड़ा के देना 10 दिन रहेगा तो होता है। बाकी पेट दर्द भी ठीक है। हाँ लेकिन चेहरा अच्छा है। चेहरा अच्छा लग रहा है ना? हाँ, चेहरा अच्छा लग रहा है। हाँ हमारे इतने अच्छे बच्चे तो हमको क्या हाँ, होगा। रुहान को अल्लाह पाक इतना सब्र देता है हाँ। कि कैसे खेलता रहा है वो। नीरोजा तो बहुत दिक्कत करती है। शोएब और दीपिका भी पूरा टाइम मेरे नहीं, साथ। बेचारे, शोएब भी नहीं। रात को शाम को। हाँ सही बात मैं है। बोल रही थी ऐसे बच्चे हुए तो हम तो कभी तो बीमार ही ना हो। सही बात है। और क्या, सब आपसे मोहब्बत करते हैं। नहीं, सब तो मैंने दे मोहब्बत करते दिया। हैं। अल्लाह ऐसी मोहब्बत रहा। बस हम यही चाहते हैं अल्लाह पाक बहुत खुश है। जिंदगी में क्या है, कुछ भी नहीं है। बस यही प्यार से रहो, वही बहुत है। आज उठते ही आया, सबसे पहले उठते ही मुझे क्या, मैं बोला आज नानी भी है, चलो चलो मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। बहुत देर खेला। तो तैयार होके आया, हाँ, एप्पल खाया अभी बाहर ऊपर। बैठ के। हाँ एप्पल खाया उसको उधर। कहाँ जाए बारिश में, नीचे ऊपर हाँ, नीचे वही, हाँ, वही। और बारिश से बाहर भी कम ही गया है। कम गया है सबसे भी बेचारा। ज्यादा पता आपके बेड पे इतना अकेला खेला, बहुत देर खेला हाँ। इधर आकर ना बेड पे। हाँ आज तो बहुत खुश था, बहुत खुश। हाँ जी, हो गया है अगला दिन और मम्मा कल आ गई हैं घर, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा। बेटर फील कर रही हैं लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जब नॉर्मल मोशंस वगैरह हो जाते हैं तो ही वीकनेस आ जाती है बॉडी में। मम्मी को तो क्रॉनिक इन्फेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हुए थे, तो बॉडी में एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो उसको हील करने में टाइम जाएगा। एंड लेकिन रूहान बहुत खुश है, तो वो आजकल सुबह उठते ही अपना यहाँ पे चेंजमेंट करता है, थोड़ा फिट बोलता है नन्ना पास। लेकिन मैं मम्मा को मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आप ज़्यादा थकोगे नहीं। तो अब जब रूहान नीचे जाता है तो उज्ज्वला भी होती है, धर्म दादा भी होते हैं, सो दैट मम्मा डजंट रन अराउंड। एंड बाकी तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप लोगों ने अगर शोएब का व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि मम्मा वॉज सो इमोशनल सीइंग रूहान। वो रोने लग गई कि मैं 6 दिन के बाद इसे मिल रही हूँ, एंड रूहान वॉज सो हैप्पी। तो वो तो है। अभी जैसे आज मम्मी थोड़ी देर के लिए ऊपर आई थी, ज़्यादा नहीं बैठ पाई, 15-20 मिनट, और फिर जो है वो अभी सोने के लिए चली गई हैं दोपहर में। तो बस इसी तरीके से जो है अभी बहुत ज़्यादा थोड़े दिनों के लिए मम्मी की एनर्जी रीगेन होने में टाइम जाएगा। बट द गुड पार्ट इज़ दैट शी इज़ होम, सो आई एम वेरी रिलैक्स्ड। तो बस अब जो है मैं लेबल DKI का जो हमने फ़ोटोशूट करना है उसकी पैकिंग मतलब सारी चीज़ें एक साथ ले रही थी, क्योंकि अब जैसे ही मौका मिलेगा हम लोग शूट कर लेंगे। एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं साड़ीज़ के लिए हूँ। मल चंदेरी की बहुत ब्यूटीफुल साड़ीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाँ जी, और अब मेरे पास रखी, आजा 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 आजा, क्या बोलोगे? अरे क्या बोलो? हाय, ये क्या है? ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल। आज तो आपकी टी शर्ट के साथ मैचिंग है ग्रीन बॉल, है ना? आप अच्छे से सोए उठ गए, अभी खेली कर रहे हो। कुछ खा लो, क्या खाओगे? दाल चावल। दाल चावल खाओगे। इसका दाल चावल सबसे ज़्यादा फेवरेट है। हम कहीं भी चले जाएं, हाँ चूरी कूट के भी खाऊंगा। तो ये दाल चावल खाता है, और दाल चावल के साथ हम आधी रोटी इसको गुड़ और घी में चूर के देते हैं। तो ये 2 बाइट दाल चावल की खाता है, 1 बाइट चूरी कूट के खाता है ना? फेयर डील है ना? जाओ मम्मा को उम्मा दो, जाओ खा के आओ। लव यू रूहान। हाँ जी, तो मेरे यहाँ फाइनली रखी हैं वो पहली 5 साड़ीज़ जो हम लेबल DKI में लॉन्च करने वाले हैं। मल चंदेरी की ये साड़ीज़ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और डेलिकेट साड़ीज़ हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इन द कमिंग वीक इनका लॉन्च है, उससे पहले मैं आपको डिटेल में ये साड़ीज़ दिखाती हूँ। आइए देखिए, सबसे पहली है ये, इट्स एन ऑल ओवर प्रिंट मल चंदेरी, जैसे कि मैंने आपको बोला उस पे ऑल ओवर ये प्रिंट है, और पल्लू के एज पे भी इस तरीके से ये बॉर्डर है, एंड ऑल ओवर द साड़ी भी ये बॉर्डर है। और इसके साथ आपको आएगा इस कलर का, इस वाइट का 1 मीटर ऑफ ब्लाउज पीस। सो ये है।
आई जस्ट कांट वेट टू लॉन्च दीज, पता है। और जितना मैंने इनके लिए बेसब्री से इंतज़ार किया है ना, उतना ही ये किसी ना किसी वजह से डिले होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आई थिंक जब सही वक्त होगा तभी ये लॉन्च करने का वक्त भी आएगा। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को एटलीस्ट झलक तो दिखा दूँ। ये हो गया आपका पल्लू और ये आपकी ऑल ओवर साड़ी। आई लव दिस कलर। और ये है दूसरी वाली साड़ी। अगेन फैब्रिक इज मल चंदेरी और ये इसका पल्लू एरिया है और जो प्लीट्स का एरिया है वो इस तरीके से आएगा। ये देखिए, तो आपकी प्लीट्स में ये डिज़ाइन आएगी इस तरीके से। और ये जो है ये ऑल ओवर इस तरीके से बॉर्डर दिया हुआ है साड़ी के एंड पे। देखिए, मैं अभी आपको जान के पूरा लुक जो है ड्रेप करके दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर मज़ा क्या है ना। अभी मैं आपको डिटेलिंग दिखा रही हूँ कि ये क्लॉथ है, ये एम्ब्रॉयडरी है एंड ये क्वालिटी है। बाकी जब फोटोज़ आएंगी, जब वीडियोज़ आएंगे, तब देखने में मज़ा आएगा, है ना। और उसके बाद फिर जो कंप्लीट लुक है वो आप देखेंगे तो और इन्जॉय करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ सो सॉफ्ट एंड इतनी कंफर्टेबल है ना, ये देखिए। सो दिस इज़ वन। इसमें हमारे पास एक और कलर है। वन मोर कलर इज दिस ग्रे विद अ स्लाइटली डार्कर शेड ऑफ ग्रे का बॉर्डर। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी। और इसका अगर मैं आपको आपका प्लीट एरिया दिखाऊं, सो दैट्स प्लीट एरिया अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है ये। जैसे कि मैंने बताया, इसके प्लीट्स में इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी आएगी और पल्लू इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये है शेडेड। ये देखिए, इसमें ऑल ओवर इस तरीके से छोटी छोटी बूटियां बनी हुई हैं और इसमें 3-4 कलर के शेड ब्लेंडेड हैं। सो दिस इज लाइक पिंक, अनियन, ग्रीन एंड हल्का सा येलोइश। और इसका जो पल्लू है ना, उस पे इस तरीके से ये देखिए टैसल्स लगे हुए हैं। ये सो इट्स वेरी वेरी प्रिटी। और इसमें एक और कलर है, ये देखिए, ये है ब्राउन, इसके साथ थोड़ा सा रस्ट कलर है एंड इसके साथ लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। तो इसमें ये शेड्स ब्लेंडेड है। अगेन इसके पल्लू पे जो है इस तरीके से टैसल्स लगे हुए हैं। ये देखिए, आज हमने भैरव भैया को सबसे बड़े काम के लिए बुलाया है। ये थोड़ा लूज़ हो गया है रूहान का किचन सेट, यहाँ से ये टूट गया है, ये स्क्रूज वगैरह लूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए भैरव भैया इसे प्रॉपर अच्छे से फिक्स कर देंगे। ओके रूहान, ओए, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ जी, तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि आज अपने डिनर के लिए जो बाजरे की रोटी है वो मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आपको बताऊँ।
हेल्दी रहने के लिए, किसी भी इलनेस से रिकवर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी डाइट। ये तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैंने अपनी डाइट में जो छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, जो समथिंग जो आपके टेस्ट भी सेटिस्फाई करे, पर इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है, क्योंकि कभी आपका मन कुछ खाने का करता है, कभी कुछ करता है, पर आपको उसे अपने इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से बनाना है। तो आज मैं आपको अपनी पूरी प्लेट दिखाऊंगी। अगेन प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस, बिकॉज हर बॉडी अलग होती है। तो मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक बाजरे का पराठा टाइप बनाऊंगी। वो सब्जी, दाल और सैलेड के साथ खाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इतनी सी स्पिनच को हम ब्लांच कर लेंगे, मतलब खौलते हुए पानी में 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दैट्स इट। मतलब खौलते हुए पानी में करीब 30 सेकेंड्स छोड़ देंगे। दैट्स इट। और ये मैंने बाजरे का आटा ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, नमक और जीरा मसाला। चलिए, ये सब हो गया है रेडी। ये मैंने थोड़ा सा प्याज कट कर दिया। ये हमारी ब्लैंच्ड पालक मैंने चॉप कर ली है। ये एक गार्लिक थोड़ा सा बड़ा वाला था, उसको मैंने क्रश कर लिया है। और ये है सुबह की दाल जो सुबह बनी थी, इसको मैंने थोड़ा गरम कर लिया है। चलिए, ये सब इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें दाल डाल के इसका गूंदेंगे इसे। बस याद रखिएगा कि आपको आटे में सिर्फ दाल ही यूज़ करनी है। अगर जैसे ये दाल कम पड़ गई तो मैं थोड़ी और दाल गरम करके इसमें ऐड करूँगी। पानी बिल्कुल मत डालिएगा, वरना टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ये हमारा बढ़िया सा डो देखिए रेडी हो गया एकदम। बस अब इसकी रोटियां बेलनी है। मुझे थोड़ी पतली पतली पसंद है, तो मैं हमेशा बटर पेपर पे रख के इस तरीके से पहले थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेती हूँ। और वो सूखा आटा अगर आप चाहे तो आप गेहूँ का भी यूज़ कर सकते हैं, कि वो पूरा डस्ट आउट हो जाता है। और फिर हमने इस तरीके से इसे डाल देना है तवे पे। एक शॉट में शूट करना भूल गई कि अब जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उस पर आपको थोड़ा सा पानी स्प्रेड करना है। ये देखिए, यहाँ पे पानी काफ़ी सूख गया था अगर आप ध्यान से देखें तो। और बस इसे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से पका के, मैं ऊपर से घी नहीं लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा फिर मतलब एकदम घी वाला रिच पराठा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। इसे बस अच्छे से दोनों तरफ से पका लीजिए। मीडियम आंच पर, एकदम हाई मत कीजिएगा। ये देखिए, ये हो गया है हमारा बाजरे का दाल वाला पालक वाला पराठा। ये मेरा बीटरूट और गाजर का सैलेड, और ये बिना मिर्च वाली कम मसाले वाली लौकी की सब्ज़ी, और इसके साथ मैं लूँगी थोड़ा सा दही। तो ये है रेडी। और ये ऐसी ही एक सेम प्लेट मैंने मम्मा के लिए भी रेडी की है, जो अभी नीचे भेज दूँगी मैं। और ये चल रही है मम्मी की वॉक। खाना हो गया। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? यम्मी। हाँ, मेरा मन, मतलब मैं खाना लेके बैठी थी, इसलिए मैं खुद नहीं आई देने के लिए, लेकिन मैंने बोला गरम गरम दे आओ, खाने में मज़ा आएगा। मैंने तो आते ही खा लिया फटाफट। चलो, अच्छा है। करेक्ट टाइम पे आ गया, लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं, एकदम 8:30 बजे आ गया था। हाँ, गोली चलो, का ही खा लिया, अभी वॉक कर ठीक। लिया। हाँ, ठीक। थोड़ा डरा दिया ना हॉस्पिटल में। टाइम पे नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सही खाना खाना, सही वक्त पे खाना, और हर खाने के बाद थोड़ी देर के लिए टहलना। इट इज़ नॉट फास्ट वॉकिंग, इट इज़ नॉट ब्रिस्क वॉकिंग। खाना खाइए, 5-10 मिनट बैठिए, उसके बाद आप थोड़ा वॉक कीजिए अपने घर में ही। ऐसे ही बात करते 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 15 मिनट 20 मिनट क्लॉक के हिसाब से उतना आप वॉक कीजिए। तो आजकल मैं यूजुअली ऐसे ही करती हूँ कि जो मेरे लिए बन रहा है वही ज़्यादा बना के मम्मी को भी भेज देती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इस टाइम पे
जब आप स्पेशली आप बीमारी से डील कर रहे हो, जैसे मुझे तो नौशिया बहुत ज़्यादा होता है, मुंह में छाले फिर से हो गए हैं, तो लेकिन स्पेशली ऐसे टाइम पे ऐसे लगता है कि अलग अलग चीज़ मिले, और इस टाइम पे आप न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी जैसे मैंने आपको अपनी प्लेट दिखाई, उसमें सब कुछ था। देयर वाज रॉ वेजिटेबल, आज मैंने सॉटेड वेजीज नहीं ली, नहीं तो मेरा एक कटोरी भर के सॉटेड वेजी होता है, तो वो आज मिसिंग था। सो ये था पिछले कुछ दिनों का व्लॉग, और व्लॉग एंड करने से पहले एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, विच इज़ जो प्रोटेस्ट हमारे स्टूडेंट्स के चल रहे हैं जंतर मंतर पे, जिससे देख के हम में से कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि इनोसेंट स्टूडेंट्स जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ सवाल कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके, एक गलती को लेके जो वाकई में हुई, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई, उनके साथ इतनी ज़्यादा सख्ती, इतना वायलेंस जो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों, इट हैज़ बिन ऑल ओवर द सोशल मीडिया, इट हैज़ बिन ऑल ओवर द नेट। जिस तरीके से उन बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ है, टीयर गैस डाली गई है एंड ऑल दैट, मतलब शबाना आज़मी जी का मैं इंटरव्यू देख रही थी कि वो बच्चे तब भी पूरी शिद्दत से लगे हुए थे, वहाँ पे खड़े प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज भी उनका प्रोटेस्ट जारी है। क्यों? क्योंकि वो अपने फ्यूचर के बारे में सवाल कर रहे हैं, और उसमें गलत क्या है? डेमोक्रेसी यही तो है ना, कि हम लोग सवाल उठा सकते हैं, और अगर कोई पीसफुली इस तरीके से प्रोटेस्ट करके सवाल उठा रहा है, तो इस तरीके से उनके साथ सलूक क्यों किया जा रहा है कि वो कोई क्रिमिनल्स हैं? वो क्रिमिनल्स तो नहीं हैं, वो तो बेचारे स्टूडेंट्स हैं। मैं यहाँ ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करने आई हूँ, या हमारी गवर्नमेंट को मैं ख़राब बोलने नहीं आई हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस तरफ मैं जा ही नहीं रही हूँ, बिकॉज every political party has its own plus and its own minuses. So I'm not getting there. My only concern is these students have suffered, okay? And कुछ students की जान गई है, और अगर उस चीज़ पे सवाल उठाया जा रहा है, एक जवाब मांगा जा रहा है, सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि कोई तो जिम्मेदारी ले, कोई तो आके बोले कि हाँ ये गलती हुई, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो सिर्फ मेहनत की थी, बच्चों ने मेहनत की थी, जी जान से अपना वक्त लगाया था, और वो उस परीक्षा के लिए तैयार हुए थे, जो कि पेपर्स लीक हो गए। ये गलती तो हुई है ना, ये बात तो माननी पड़ेगी। अब इसका सल्यूशन, मतलब इसकी ओनरशिप कौन लेगा, कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? अगर एक ये सिंपल सा सवाल हमारे स्टूडेंट्स उठा रहे हैं, और इतने पीसफुल प्रोटेस्ट में उठा रहे थे, जिसे इतनी बुरी तरह से पुलिस ने और बाकी की फोर्सेस ने हैंडल किया है जंतर मंतर में, हम सब ने देखा है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज़ वेरी बैड, एंड स्टूडेंट्स को इस तरीके से हैंडल बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। जब हम सब अपनी आंखों के सामने एक नहीं हज़ारों वीडियोस से देख रहे हैं कि गलती उनकी नहीं थी। what started as a very peaceful protest did not require any kind of a violence from the forces. तो मैं पूरी तरह से, मेरा पूरा सपोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स के साथ है, एंड आई रियली होप कि वो जो चीज़ चाह रहे हैं वो हो, उनकी बात सुनी जाए, उन कोई अकाउंटेबिलिटी ले, और उनके लिए एक हल निकाला जाए। आई रियली वॉन्ट दैट, बिकॉज़ वो अब हाई टाइम हो गया है कि अब उसकी ज़रूरत है।